तीन शब्द से बना है। कितने शब्द से बना है? तीन। श्रावक, श्रावक श्रद्धावान, क्रियावान और विवेकवान। और श्रावक होते भी तीन प्रकार के हैं, पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक और शाखक श्रावक अथवा उत्तम श्रावक, मध्यम श्रावक और जघन्य श्रावक। फिर इसके बाद जब हम श्रावक हैं तो श्रावक के जो आराध्य हैं वो भी तीन प्रकार से हैं। मतलब जिनकी वो उनका श्रद्धा करता है, श्रावक जिन पर श्रद्धा करता है वह भी तीन ही है। कौन है? देव शास्त्र, गुरु और गुरु। उसको मात्र तीन पर ही श्रद्धा है, इसके अलावा कोई श्रद्धा है क्या? नहीं। तो हम श्रावक हैं, श्रावक तीन शब्द से बना है। फिर श्रावक तीन प्रकार का ही होता है और वह श्रद्धा भी तीन पर ही करता है। जो उसके साधु हैं वो भी तीन ही है, आचार्य, उपाध्याय और साधु। वो जिनको आहार देता है वह भी तीन है, आचार्य, उपाध्याय, साधु। क्या आनंद से वो आहार देते हैं? नहीं देते ना। तो श्रावक जिनको आहार देता है वह कितने हैं? तीन। अनंत, तो आचार्य, उपाध्याय और साधु। जिनको वह आहार देता है श्रावक, उनके जो श्रद्धा आराध्य हैं वह केशव करते हैं तो वो भी तीन ही है, आचार्य, उपाध्याय और साधु। क्या कोई और बिजनेस करता है? कोई श्रावक बिजनेस करता है? जो बिल्डिंग है वो भी साधु के अंतर्गत आ जाएंगे। तीन प्रकार के साधु कहेंगे, उत्तम, मध्यम, जघन्य, तो बिल्टी भी उसी में आ जाएंगे, माता जी इसमें आ जाएंगे, छुलिका भी उसी में आ जाएंगी, एलक भी उसी में आ जाएंगे। तो साधु में तीनों प्रकार के श्रावक आ जाएंगे। तो जो केशवंश करते हैं वो भी तीन प्रकार के हैं, आचार्य, उपाध्याय, साधु। और जो भक्त है या अभक्त है, भक्त जो श्रावक है वह भक्त ही होता है, अभक्त श्रावक नहीं होगा। श्रावक भक्त ही होगा, तो वह भक्त भी तीन प्रकार का है, भाव नहीं, एकाग्र भाव, दूर भाव और दूरांतर भाव। अब हम समझ करते हैं किसको होता है? श्रावक को ही होता है, तो वह भी तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? श्रावक किस प्रकार के होते? तीन गारव। कौन कौन से होते? गारव, हाँ, तीन गारव। कौन कौन से होते? हाँ, और शाखा गारव, रिद्धि गारव और कप गारव। तो गर्भ भी वह तीन प्रकार से करता है और उसका जन्म जो होता है वह भी तीन प्रकार से ही होता है। जन्म तीन प्रकार का होता है, समुंचन, गर्भज और कुंभपात। और जो श्रावक का जन्म होता है, मतलब जन्म के जो गर्भज जन्म के जो प्रकार हैं वे भी तीन ही होते हैं। कौन कौन से? जरायुज, जंगल और क्रोध। तो हम जो अपनी दैनिक क्रिया में जो भी कार्य करते हैं उनको हम नहीं याद करते, लेकिन वो उनकी संख्या ध्यान के लिए एक वाले भी हैं तो है, दो वाले भी हैं तब भी हमें पता। लेकिन यदि हम आपसे पूछें कि कोई जो दो प्रकार के होते हैं उनके 10 नाम बताओ, हम सोचते हैं क्या होगा, दो क्या होंगे, दो क्या होंगे, तीन क्या होंगे, चार। ये सब हमारे दैनिक जीवन में आता है। और हम जो श्रावक होता है उसकी आत्मा भी होती है। आत्मा होती कि नहीं होती? श्रावक आत्मा से सहित है कि रहित है? श्रावक आत्मा से सहित है। तो जब आत्मा से सहित है वह आत्मा भी तीन प्रकार की होती है।
बहिरात्मा, अंतरात्मा परमात्मा। और परमात्मा। या फिर तो आत्मा 3 प्रकार की होती है, तो आत्मा को जानने के उपाय भी 3 है। हे उपज्ञेय और उपादेय। तो आप कौन सी आत्मा छोड़ने योग्य है, कौन सी आत्मा ग्रहण करने योग्य है, कौन सी आत्मा जानने योग्य है। तो आत्मा को जानने के भी 3 उपाय हैं। जब हम आत्मा को 3 उपाय से जानते हैं तो हम फिर उस पर अमल भी करते हैं। तो बहिरात्मा छोड़ने योग्य है, अंतरात्मा ग्रहण करने योग्य है, अंतरात्मा जानने योग्य है, परमात्मा ग्रहण करने योग्य है। जब हम यह जान लेते हैं तब हमारा जो समय है वह भी 3 प्रकार का है। काल 3 प्रकार का होता है। कौन सा? पूर्व मध्य। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। अभी हम किस काल में हैं? वर्तमान में। भूत हमारा निकल गया, भविष्य हमारा आएगा। जब हम वर्तमान को सुधारेंगे, अब भूत तो हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि निकल चुका, लेकिन यदि हमें वर्तमान को उज्जवल करना है, सफल बनाना है, आगे बढ़ना है, तो वर्तमान को सुधारना होगा। वर्तमान को हम कैसे सुधारेंगे? भुक्ति के द्वारा। तो भुक्ति भी 3 होती है, मनोभुक्ति, वचन भुक्ति, काय भुक्ति। मन को वश में करना मन भुक्ति, वचन को वश में करना वचन भुक्ति, काय को वश में करना काय भुक्ति। हम हमेशा सोचते हैं कि हमने कभी कुछ किया ही नहीं। आप यहाँ बैठे थे, हमने आपसे पूछा, आपको नहीं आया, तो हमें अंदर से गुस्सा आ गई। तो क्या हमारी भुक्ति का पालन हुआ? जब एक के ना पालन होने से तीनों का ही पालन नहीं होगा। एक के पालन से यदि हमने मन को बस में कर लिया तो वचन स्वाभाविक है कि बस में हो जाएंगे। तो जब वचन बस में होंगे काय भी बस में हो जाएंगे। तो हमें सबसे पहले मन को बस में करना है। मन के बस में होते ही काय वचन और काय बस में होते। और फिर योग भी 3 ही होते हैं, मन योग, वचन योग, काय योग। जब ये 3 होते हैं तो अवधि ज्ञान होता है। जब अवधि ज्ञान होता है वह भी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता? देशावधि, कर्मावधि और सर्वावधि। जब हम 3 प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो हमारी लेखनाएं कैसे हो जाएंगी? सब होंगी। तो लेखनाएं 6 होती, लेकिन सब लेखनाएं कितनी होती है? कौन कौन सी? पीत, पाप और शुभ। शुभ लेखनाएं कितनी होती है और अशुभ लेखनाएं 3। तो हमें कौन सी लेखना ग्रहण करने योग्य है, कौन सी छोड़ने योग्य है? तो अशुभ जो लेखनाएं हैं वो तो छोड़ने योग्य ही है, छोड़ने योग्य नहीं, छोड़ने योग्य ही है। लेकिन जो शुभ लेखनाएं हैं तो वो हमें ग्रहण करने योग्य है, जानने योग्य है और उसमें लगने योग्य है। जब लेखनाएं 3 होती हैं तो ज्ञान भी 3 होते हैं। ज्ञान कितने होते हैं? ज्ञान कितने होते हैं? ज्ञान 3 होते हैं, भूमति ज्ञान, पूर्व ज्ञान और पूर्वावधि ज्ञान। तो हमें ज्ञान को क्या करना है? छोड़ना है। जब हम ज्ञान को छोड़ेंगे तभी सुज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो ज्ञान छोड़ने के लिए हमें कायदा क्या करना होगा? मिथ्यात्व का। ज्ञान को छोड़ने के लिए हमें मिथ्यात्व का त्याग करना होगा। जब मिथ्यात्व का त्याग
होगा, क्योंकि मिथ्यात्व जब बनता है तो एक रूप बनता है, तो जब उदय में आता है तो 3 रूप से आता है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक गति। तो हमें जब मिथ्यात्व को छोड़ना है, जो मिथ्यात्व बन तो जाता है, लेकिन उसको छोड़ने के लिए उसके 3 भाग करने पड़ते हैं। जब हम उसके 3 भाग करते हैं तभी हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तभी कहीं जाकर हम सच्चे जैन कहला सकते हैं। नाम के जैन तो हम बन जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में जैन वही है जिनको सम्यक दर्शन प्राप्त है, या जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं, या जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुके हैं, करने की योग्यता रखते हैं या करने वाले हैं। निदान भी 3 प्रकार का होता है, माया, मिथ्या, माया मिथ्या और निदान। तो हमें निदान करना चाहिए क्या? नहीं। तो निदान का फल तभी मिलता है जब हमारा पुण्य अधिक हो और उससे कम का हमने निदान किया। आपने पुण्य किया था स्वर्ग जाने का, और आपने निदान किया कि हम छोटे, तब आपने निदान किया था कि हम सर्वार्थ सिद्धि जाने, आपका जो पुण्य था वह था सर्वार्थ सिद्धि जाने का, और आपने निदान कर लिया कि हम स्वधर्म बन जाए। तो आपने उस समय अच्छा किया कि गलत किया? क्योंकि आपके पास इतना पुण्य था कि आप सर्वार्थ सिद्धि जा सकते थे, और सर्वार्थ सिद्धि के देव तो एक भोक्तारी होते हैं, स्वधर्म भी एक भोक्तारी होता है, लेकिन आपने निदान किया था कि हम स्वधर्म में जन्म लें। निश्चित तो नहीं है कि आप स्वधर्म ही इंद्र ही बने, आपने निदान स्वधर्म जन्म लेने का किया था, लेकिन ये नहीं किया था कि हम स्वधर्म इंद्र बने। तो इसमें आपका ही लॉस। निदान यदि हमें करना है तो हम ऐसा करें कि जिससे हमारे पुण्य से भी ज्यादा मिले, और ऐसा होता नहीं है। तो हम निदान करें, हे भगवान हमारी सम्यक पूर्वक समाधि हो। यदि हमें निदान करना ही है तो हम ऐसा निदान करें कि हमारी समता पूर्वक सम्यक समाधि हो। क्योंकि जब समता पूर्वक सम्यक समाधि होगी तो स्वर्ग जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इस पंचम काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ पुरुषार्थ तो करना ही होगा। यदि आपको शिखरजी जाना है तो पहले आप जाने के पहले क्या करते हैं? तैयारी करते हैं, टिकट बनवाते हैं, रिजर्वेशन करवाते हैं, तब कहीं जाके आप शिखरजी जाते हैं। अब वो इत्तेफाक ऐसा है कि अचानक कोई काम आया और आप चले गए, तो ऐसे तो बिरले लोग होते हैं कि जो उनका पुण्योदय आया और सीधे मोक्ष चले गए। बाकी सबको रिजर्वेशन करवाने की आवश्यकता है, और स्वर्ग के अलावा, देवलोक के अलावा नरक जाना तो सिर्फ है ही नहीं। तो एकमात्र देव गति ऐसी है जहाँ हम सुरक्षित रह सकते हैं, और देव गति में भी हम वहीं जाए जहाँ से हमारा सीधा मोक्ष पूरी हो जाए। देव बनना तभी श्रेयकर है जब हम यहाँ संयम का पालन करें। यदि हमने संयम का विशुद्धि के साथ पालन किया है तो कोई हमें उत्तम देव बनने से रोक नहीं सकता। हम सभी उत्तम देव बने, देव बन करके